Dear learner, in this video we shall discuss about the derivation of kinetic energy, potential energy and law of conservation of mechanical energy in case of the freely falling object of this chapter, that is work and energy. So first of all we discuss about the derivation of kinetic energy, that is Ke equal to half mv square. सो कैसे इसको ड्राइव करना है मैं आपको ये बता रहा हूं. कंसिडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विच इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी u. एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हम लेट कर लेते हैं m और इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो है u. अभी रेस्ट पोजीशन पे है तो u इक्वल टू 0 आ जाएगा. जब ये मूविंग ऑब्जेक्ट है तो u की कुछ वैल्यू होगी. सो ऑन अप्लाइंग कांस्टेंट फोर्स ऑन इट, it will produce the acceleration after covering a distance s. So it will also acquire its final velocity v. So on applying force it will move and cover the distance of s and acquire its final velocity v. So work done by the force on the object is W इक्वल टू एफ इंटू एस. जैसे हमने वर्क की डेफिनेशन में पढ़ा है तो कितना फोर्स अप्लाई किया है और कितना इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो W इक्वल टू एफ इंटू एस. फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ है F इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. अभी F की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं. पुट द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट W इक्वल टू m इंटू ए इंटू एस. अब लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन जो 8th चैप्टर में आपने पढ़े थे उसमें से S की वैल्यू लेकर के हम इस इक्वेशन में फिर से पुट कर देंगे. से इट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड. सो थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. नाउ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को हम इसको जो है रीअरेंज करते हैं अपॉन 2a इक्वल टू s. अब ये s की वैल्यू भी हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं. देन वी गेट w इक्वल टू m इंटू ए इंटू एस की जगह पर क्या आ गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. तो a से a को कैंसिल कर देते हैं. देन वी गेट हाफ m इंटू v square minus u square. If the object is initially at the position of rest, so u will be 0. Then applying u equal to 0 in equation and we get w equal to half m into v square. क्योंकि u की जगह पर आपने 0 फिल किया है उसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी. तो w क्या है, वर्क डन. वर्क डन मीन्स कितनी अमाउंट की एनर्जी आपने इस पर कंज्यूम की है. सो वर्क स्टोर्ड अप इन मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो ई के मीन्स काइनेटिक एनर्जी और हम इसको के डॉट ई डॉट भी कह सकते हैं. के ई काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. सो इसकी हम एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं. Kinetic energy of a moving object is defined as half the product of the mass and of the object and the square of the speed of the object. So it is clear from the equation kinetic energy is directly proportional to the mass. यानी मास बढ़ जाएगा किसी ऑब्जेक्ट का तो आप ये कह सकते हैं कि जो है मास बढ़ने से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी. जैसे हम कहेंगे कि एक जो है रेलवे इंजन है उसकी मोर काइनेटिक एनर्जी है और जो एक कार है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम है, क्योंकि दोनों का मास को हम कंपेयर करते हैं. तो जब दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो जो ट्रेन है उसका इंजन है उस पर उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. नाउ
kinetic energy is also directly proportional to the square of its velocity. इसका मतलब यह है more the velocity of an object, more is its kinetic energy. If the speed of car is doubled, the kinetic energy become 4 टाइम, क्योंकि v स्क्वायर है तो 2 और 3 टाइम होगा तो ये 9 टाइम हो जाएगा। जब ये दोनों का मास सेम है और एक की वेलोसिटी ऐसे चेंज हो रही है तो उसमें यदि डबल होगी तो उसका स्क्वायर फॉर्म में होता है। 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 टाइम इसकी जो है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। सो W इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। एक यहां पर जो है फाइनल वेलोसिटी वाला आ गया, फाइनल जो है काइनेटिक एनर्जी वाला आ गया, और दूसरा जो है इनिशियल का आ गया। तो इसको भी हम एक डेराइव के फॉर्म में लिख सकते हैं, और या हम इसे कह सकते हैं क्या, थ्योरम। कौन सी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट दैट द नेट वर्क डन W by external forces on an object is equal to the changes in its kinetic energy। जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है उसमें इनिशियल और फाइनल में जो चेंजिंग आ रही है, यानी दोनों का डिफरेंस। तो W इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। नाउ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन होती है द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यानी जो राइजिंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनके ऊपर जो है एक एनर्जी स्टोर होती है, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is experiences, it will experiences the forces act on called its weight, और weight W इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वैसे m a होता है, a की जगह पर ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल पोजीशन में है। अर्थ अट्रैक्ट एवरीथिंग टुवर्ड इट्स सेंटर, सो यहां पर a की वैल्यू जो है स्मॉल g हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इस ऑब्जेक्ट को हम जो ऊपर की ओर फेंकते हैं तो ऊपर की ओर फेंकने पर ये जो है जिस पोजीशन में पहुंचता है वहां जाके ये रेस्ट में आ जाता है, और लेकिन इस पर जो वेट mg लगेगा वो इसके मास के फोर्स के इक्वल को देना। F इक्वल टू या वेट इक्वल टू m इंटू जी। इस h हाइट पर पहुंचने के बाद इस वर्टिकली डाउनवर्ड जो इसमें जो फोर्स आएगा दैट इज m इंटू जी। मतलब आपको पता ही है कि वेट क्या होता है, कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर कितनी ताकत से खींच रहा है वो उस ऑब्जेक्ट का वेट हो जाता है। टू मूव दिस ऑब्जेक्ट अप फ्रॉम A टू B, सो थ्रू अ डिस्टेंस h, the F force apply in upward direction. So work done by the force F equal to W equal to F into H। H क्या है यहाँ पर, S की जगह पर हाइट हो गया, वर्क डन तो वही होता है F into S, S की जगह पर हम यहाँ हाइट ले लेते हैं H। पुट द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन। अब F की वैल्यू क्या थी ऊपर, M into G, तो ये क्या बन गया, W इक्वल टू mgh। W क्या है, यहां पर हम इसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, तो EP यानी पोटेंशियल एनर्जी, या हम इसको PE करके दिखा देते हैं, PE इक्वल टू mgh, यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, कि कितनी हाइट तक ऑब्जेक्ट पहुंच रहा है। दिस वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट which changes its position is called the gravitational potential energy। तो कभी आपको पोटेंशियल एनर्जी की जगह पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह के आता है तो आप इसमें कोई अलग मत समझना, यही है, इसकी पोजीशन अपवर्ड डायरेक्शन में चेंज हो रही है, तो PE इक्वल टू mgh। नाउ लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट जो है नीचे गिर रही है, उस ऑब्जेक्ट में हम कैसे देखते हैं। सो द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी। लेट कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड एट ए पोजीशन है, ए पोजीशन पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा है जिसका मास m है और इसमें s डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस के कारण हाइट, इसको हम s कह देते हैं। a से c के बीच में ये s डिस्टेंस है और g इस पर जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस प्लेस पर लग रहा है, क्योंकि चाहे बॉडी रेस्ट में आ गई लेकिन अभी भी ये जो है डाउनवर्ड जाने के लिए बिल्कुल रेडी है विद द अट्रैक्शन ऑफ g। सो AB is the height h and v1 is the velocity of the body at c and v is the velocity of body at b। जो इसके बेस वाले पॉइंट पर आएगा, यहां पर इसकी जो वेलोसिटी होगी v जब ग्राउंड को टच कर रहा होता है तो ये इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, वो होगी v। और जब c पर है यहां डाउनवर्ड में आएगा तो यहां पर इसकी वेलोसिटी v1 हम कह देते हैं और a पोजीशन में इसकी वेलोसिटी अभी u इक्वल टू 0 होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये अब मूव नहीं कर रही है। सो अब नाउ बॉडी मूव, यू कैन सी अगेन द बॉडी मूव फ्रीली डाउनवर्ड, सो इट कम एट c। तो इसकी कुछ जो वेलोसिटी है वो बढ़ गई, इनिशियल वेलोसिटी बढ़ गई, 0 से बढ़ गई और जो इसकी पोजीशन है अब वो c पर आ गई। तो हम इस पोजीशन पर a पर हम देखते हैं पहले कि a पोजीशन पर इसमें क्या चेंजिंग आई। द पोटेंशियल एनर्जी एट a पर रेस्ट में है तो यहां पर इसमें जो आगे की वेलोसिटी mgh होगी, मास ऑफ द बॉडी, एक्सीलरेशन एंड हाइट। यहां पर इसकी वेलोसिटी से कोई रिलेशन नहीं है। जबकि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0। 0 क्यों होगी? बिकॉज इट इज एट रेस्ट। नेक्स्ट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट ए, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए। तो इनकी पोजीशन दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो mgh प्लस 0 दैट इज इक्वल टू mgh, यानी मैकेनिकल एनर्जी एट a will be mgh। say it is equation number 1. Now next position we take at c. At c, when the body moves from a to c, it covers a distance s distance cover कर रहा है और its velocity become v1 at c। तो from the linear equation v square minus u square equal to 2as। अब यहां पर इनको चेंज कर देते हैं बिकॉज जो v है उसकी वेलोसिटी चेंज होके v1 होगी और u जो है 0 है और a की वैल्यू हम g लिखते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, देन वी गेट व्हाट v1 स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 2gs। तो v1 स्क्वायर, 0 की कोई वैल्यू नहीं तो v1 स्क्वायर इक्वल टू 2gs। नाउ काइनेटिक एनर्जी एट c, तो यहां पर ये तो थी आपकी जो है काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी यहां पर, काइनेटिक एनर्जी एट c इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर, हाफ मास इंटू v1 स्क्वायर। और v1 स्क्वायर यहां पर वैल्यू क्या है v1 स्क्वायर की, दैट इज 2gh। हाफ के 2 से ये 2gs 2 कैंसल हो गया, देन वी गेट mgs। नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट c इक्वल टू mg इंटू h माइनस s, बिकॉज टोटल जो डिस्टेंस है वो है h और डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम a टू c इज s। सो c से जो बाकी बच गई वो कितना हुआ h
माइनस एस। अब mg से दोनों को हम जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं और मैकेनिकल एनर्जी इक्वल एट सी इक्वल टू mg, यानी दोनों की वैल्यू लिख दी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एट सी पोजीशन पर। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mg h माइनस एस प्लस mgs क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो mg से अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया mgh माइनस mgs प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है, mgs प्लस माइनस के हैं, दोनों कैंसिल हो गए। देन मैकेनिकल एनर्जी एट C इक्वल टू mgh से इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये दूसरी पोजीशन है। अब थर्ड पोजीशन पर जो ऑब्जेक्ट है, नाउ इट रीच्ड एट द ग्राउंड, सो दिस पोजीशन इज एट B। सो एट B फ्रॉम द इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो यहां पर हम देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, v इक्वल टू v आ गया जो वेलोसिटी है, u इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू g एंड s इक्वल टू अगेन h, जो s है डिस्टेंस वो बन गया h। सो दिस इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यानी 0 इक्वल टू 2gh और v स्क्वायर इक्वल टू 2gs, सेम वैसे। सो काइनेटिक एनर्जी एट B इक्वल टू e के बी, यानी काइनेटिक एनर्जी एट V इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2gh, s की जगह पर भी हमने h रख देना है, तो यह गया हाफ m2gh इक्वल टू हाफ से हाफ कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इट बिकम mgh। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, इनकी पोजीशन दिखा रखी है कि देखो ये A B C और B पर हम इनके हाइट जो है जिस हाइट तक ये मूव कर रहा है, और यहाँ पर जो डिस्टेंस h माइनस एस आ गया, तो यहाँ पर आ गया पोटेंशियल एनर्जी एट B इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी B इक्वल टू mgh, यहाँ पर क्या है रेस्ट पोजीशन में आ गया, तो ये क्या है 0, क्योंकि ये h तो है ही नहीं, यहाँ पर ग्राउंड में आ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। नाउ टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव कर रहा है, तो यू कैन सी अगेन, तो यहां से बॉडी मूव करके अब ये इस पोजीशन में आया, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बिल्कुल खत्म होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हुई, दैट इज यहां पर आई वो mgs के इक्वल। सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट B, तो इसको हम कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी एट B इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और इन दोनों को प्लस करके ये इक्वल बन गया mgh प्लस 0, दैट इज इक्वल टू अगेन mgh, और ये थर्ड के लिए हम इसे इक्वेशन कह देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। तीन इक्वेशन हमारे पास बन गई, तीन अलग अलग पोजीशन, एक A पोजीशन पर, एक C पोजीशन पर, और एक ऑब्जेक्ट जो है B पोजीशन पर। सो अब हम टोटल इक्वेशन को फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन से देखते हैं, तो देन वी गेट EA इक्वल टू, देखो उसमें mgh, दूसरे में भी mgh और फर्स्ट वाले में भी mgh, सो वी कैन सी एनर्जी एट A इक्वल टू एनर्जी एट B इक्वल टू एनर्जी एट C। तो तीनों कंडीशन में जो एनर्जी है कंजर्व रही, एक जैसी रही, सो वी कैन से द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी throughout the free fall will be conserved. Thank you very much for watching.